हेलो स्टूडेंट्स, तो वापस से आ गए मैं आप लोगों के सामने अपनी कहानी द फैमिली सीक्रेट का थर्ड पार्ट लेकर। इस स्टोरी के दो पार्ट आप पहले ही सुन चुके हैं, तो लास्ट पार्ट का मैं हल्का सा आपको रिकैप देता हूं कि कैसे सियारा की जो फैमिली है वो उस कैबिन के अंदर सियारा को लेकर आती है उसके 13th बर्थडे के ऊपर, और कैसे वो जिन अलग अलग इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है सियारा को उस सेफ्टी से बाहर निकालने के लिए जो लियम ने वहां पर क्रिएट कर रखी थी। जिन उस फेंस के अंदर खुद से नहीं आ सकता था, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि सियारा को वो कैसे भी करके वहां से बाहर निकाल ले। लेकिन उसके जो दो प्रोटेक्टर थे, उसके डैड और अंकल बार्नी, वो किसी भी हालत में सियारा को उस फेंस से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। इसी सीरीज में जिन ने इल्यूजन्स क्रिएट करी अंकल बार्नी के ऊपर भी, उसने अपनी उनकी वाइफ लिली को उसको दिखाया, जिसकी वजह से वो लेक के अंदर चले गए और वहां पर सियारा ने बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए अंकल बार्नी को बचाया था। और जस्ट उसने जब अंकल बार्नी को बचाया तभी जिनके एक और इल्यूजन में उसके डैड फंसते हैं, जहां पर वो उसे एक फेक सियारा दिखाते हैं और उस फेक सियारा के पीछे उसके डैड भाग रहे हैं और सियारा उनको रोकने जैसे ही भागती है, लेकिन तब तक उसके डैड फेंस से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जा चुके होते हैं। और जो लास्ट साइज सियारा देखती है कि उसके डैड सियारा के पीछे, यानी वो सियारा जिसको जिन ने क्रिएट किया था, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर जा चुके हैं। सियारा अपने डैड को लूज नहीं कर सकती, उसने जस्ट अभी भी अंकल बार्नी को बचाया था। उसने आव देखा ना था और फेंस को ऊपर किया और फेंस से बाहर निकल के खड़ी हो गई। जैसे ही सियारा फेंस से बाहर निकलती है, उसके कंधे पर एक हाथ आके गिरता है। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले, अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं या रियल एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ princeofchemistry@gmail.com पर, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही सियारा कंधे पर हाथ रखता है, सियारा पीछे घूम के देखती है तो ये हाथ अंकल बार्नी का था। अंकल बार्नी सियारा से बोलते हैं, सियारा रुको। तो सियारा घूमती है पीछे, वो बोलती, अंकल डैड। तो बोलती, हाँ मुझे पता है, तुम अंदर आओ। तो बोलते, लेकिन आप कैसे जाओगे? बोलता है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती हो, तुम फटाफट से अंदर आओ। तो सियारा को वो अंदर लेता है अपनी शॉट और उससे बोलता है कि जाओ फटाफट से मेरी शॉटगन लेकर आओ। तो सियारा बोलती, अभी? बोलती, हाँ जल्दी जाओ। तो सियारा बहुत तेज भागते हुए जाती है, शॉटगन और मैगजीन दोनों लेकर आती है और अंकल बार्नी को देती है। और अंकल बार्नी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, तुम डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे फादर को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में तुमको इस पेरीमीटर से बाहर नहीं निकलना है। तो बोलते, लेकिन अंकल। बोलते, नहीं, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, तुम चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस फेंस से बाहर नहीं जाओगी। तो बोलती है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। और फिर जो बारनी अंकल थे उसके कंधे पे हाथ रखते बोलते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर को वापस लेकर आऊंगा। उसकी तरफ हंसते हैं और हंसने के बाद वो फेंस को क्रॉस करते हैं और भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। सियारा अंकल बारनी को भागते हुए जाते देखते तब तक कि वो उन पेड़ों के पीछे एकदम से ओझल नहीं हो गए। अब शुरू होती है वेटिंग। अब सियारा को वेट करना है, उसको पता नहीं उसको कितनी देर तक वेट करना है। सियारा बहुत ही परेशान बेचैन होकर घूमना शुरू करती है, पोर्च के अंदर वो चक्कर लगाती है, तो समझ भी नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कब वो लोग वापस आएंगे, कब तक उसे वेट करना पड़ेगा, क्या वो लोग वापस आएंगे भी या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स सियारा के दिमाग में चल रहे थे। और एकदम से वो मतलब जैसे उसके दिमाग में कि क्या वो वापस नहीं आएंगे, तो उसके मन में एक गिल्ट सा आ गया कि कैसे उसके फादर और अंकल बार्नी उसकी लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो एक कायर की तरह वहां पर छुपी हुई है। उसकी लड़ाई तो उसको खुद को लड़नी चाहिए थी। लेकिन फिर एकदम से उसके दिमाग से दूसरी आवाज़ आती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने फादर को और अंकल बार्नी को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इस पेरीमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो मुझे यहीं पे रह के उनका वेट करना होगा। इन्हीं सब चीज़ों के अंदर एकदम से सियारा के दिमाग में आया, कहीं उस जिन का इल्यूजन तो नहीं है। सियारा घूमती है, फटाफट से कैबिन के अंदर जाती है, चारों तरफ कैबिन को चेक करती है, वहाँ कोई नहीं था, उसके फादर भी नहीं थे और अंकल बार्नी भी नहीं थे। दैट मीन्स ये इल्यूजन नहीं था, ये रियल था। अंकल बार्नी और उसके फादर दोनों ही अब फॉरेस्ट के अंदर जा चुके थे। सियारा ने थोड़ा सा अपने आप को कंपोज किया, उसने अपनी गन ढूंढी जिससे वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उस गन के अंदर उसने मैगजीन चेक की और वापस से वो पोर्च के अंदर आकर उन लोगों का वेट करने लगी। सियारा पोर्च में घूम रही थी, तभी अचानक से सियारा को गन शॉट की आवाज़ सुनाई आती है। जैसे उसको गन शॉट की आवाज़ सुनाई आती है, सियारा की मतलब है ना आत्मा कांप जाती है। ये गन शॉट, ये गोली किसने चलाई? क्या उन लोगों ने उस जिन को मार दिया है? फिर क्या है? उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। वो और परेशान हो गई और परेशान होकर वो अपने नाखून चबाने लगी, घूमने लगी, है ना। उसको एक अजीब सी बेचैनी थी, उसके पास कोई आंसर्स नहीं थे, बिल्कुल साइलेंट थी सब जगह, उसके आसपास कोई नहीं था। एक ऐसी ऐसी साइलेंस थी जो उसको किल कर रही थी बार बार। बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। गन शॉट के थोड़ी देर बाद तक वो सोचते, तभी अचानक से ऐसे घूम रहे थे तो उसको अपने लेफ्ट से एक आवाज़ आई। उसने आवाज़ जब देखा, उसने कुछ मूवमेंट सेंस किया जंगल के अंदर से कि कोई भाग रहा है जंगल के अंदर।
उसने जैसे अपना फोकस वहां पे किया तो अचानक से जंगल से कोई बाहर निकल के आया। वो जो बाहर निकल के आया वो उसके फादर थे, और वो उस डायरेक्शन से, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन से है जहां पर अंकल बारनी गए थे। तो अंकल बारनी अगर इधर से गए थे तो उसके डैड जो है वो इस तरफ से बाहर निकल कर आए। और जब उसने अपने डैड की हालत देखी तो उनको देखकर लग रहा था कि उनको किसी ने बहुत बुरी तरह से मार पीट के भेजा है ना, बिल्कुल बढ़िया सा गेम है ना, बजा के भेजा है। तो वो आ रहे थे, उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे सूजी हुई है ना, चेहरे के ऊपर बहुत सारे ब्रूजेस ही ब्रूजेस हैं, शर्ट जो है वो रिबन की तरह फट गई है। और वो जैसे सियारा के पास आए तो सियारा को देखते, सियारा तुम यहाँ हो? तो बोलती हाँ डैड मैं यहीं हूँ। आप एकदम से जंगल की तरफ भाग गए, मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ, एक्चुअली मैं अंदर कैबिन में बैठा हुआ था, मैंने अचानक से देखा कि तुम जंगल की तरफ जा रही हो, मुझे समझ में नहीं आया, मैं वो सीधा अपनी मैंने गन उठाई और मैं तुम्हारे पीछे भागा और मैं तुम्हें आवाज़ देने लगा, तुमने सुना ही नहीं। एक बार को तो मुझे लगा कि ये सब उस जिन का किया हुआ इल्यूजन है, लेकिन दूसरी बार मुझे लगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मैंने चारों तरफ तुम्हें देखा और जितना फास्ट मैं तुम्हें ढूंढ सकता था मैंने देखा, तुम मेरे आसपास कहीं पर भी नहीं थी, मैंने तुम्हें आवाज़ भी लगाई लेकिन मेरे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हो सकता है वो जिन ने तुम्हें इल्यूजन दिखाकर बाहर निकाल लिया हो और मैं तुम्हें लूज नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने फेंस को क्रॉस किया और मैं तुम्हारे पीछे भी जंगल में भाग गया। तो बोलती हाँ डैड, मैंने आपको आवाज़ भी लगाई थी और मैंने देखा भी था कि उसने आपको मुझे ही दिखाया था, लेकिन मैं यहीं पर थी और मैं आपको बहुत तेज़ आवाज़ लगा रही थी। वो बोलती पता नहीं, मुझे तुम्हारी कोई आवाज़ सुनाई नहीं आई। तो सियारा पूछती तो क्या उस जिन ने आपके ऊपर अटैक किया? तो उसके फादर बोलते हैं यस, हाँ, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला वो जंगल में एकदम से कहाँ से मेरे पर आया, और वो इतना पावरफुल है, उसने मुझे एक बॉल की तरह उठा के फेंक दिया और जैसे ही मतलब मैं गिरा वो सीधा मेरे ऊपर आके मुझे बस मारने ही वाला था। कि वो तो शुक्र है कि मेरे पास ये खंजर था, उन्होंने अपनी जीन्स के अंदर लगे उस खंजर को ऐसे थपथपाया कि अगर ये नहीं होता तो आज तो मैं शायद मर चुका होता। तो मैंने खंजर निकाल के उसके पेट में डाल के काट दिया उसके पेट को, और जैसे ही काटा वो एकदम से गायब हो गया, भाग गया। और बस वहीं मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मैंने जिसको देखा वो सियारा नहीं है, सियारा अभी भी कैबिन के अंदर, और बस मैं भागता हूँ वापस से यहाँ पर आ गया हूँ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तो बोलती है हाँ डैड। आपको अंकल बारनी मिले? तो इसके एक्सप्रेशन चेंज थे, अंकल बारनी, अंकल बारनी, ओ शिट, क्या बारनी मेरे पीछे वहां पे गया था? तो बोलती है हाँ डैड, आपके पीछे पीछे अंकल बारनी वहां पे गए थे। तो बोलते नहीं 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 नहीं, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, उसको किसने कहा था, उसको यहीं पे रुकना था तुम्हारे साथ, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तो बोलते कि मतलब सियारा बोलने देते थे कि उनकी जगह तो मैं आने वाली थी, बट उन्होंने नहीं, उसने नहीं बोला उसके फादर को। तो बोलते हैं कि डैड उस टाइम को समझ भी नहीं आ रहा था, और आप, मुझे पता नहीं था कि आप कैसे उस जिन से जीत पाओगे, और अंकल बारनी बस आपको ढूंढने गए और पता नहीं वो कहाँ पर हैं। तो बोलते कि ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं अंकल बारनी को वापस लेकर आता हूँ। तुम्हारे पास वो तालिस्मान है ना? तो बोलती हाँ, उसने तालिस्मान दिखाया अपने फादर को कि हाँ मेरे पास है। अच्छा ठीक है, तालिस्मान मुझे दो, मैं अंकल बारनी को लेकर आता हूँ। तो बोलती कि लेकिन ये तालिस्मान, तालिस्मान उतारने को तो आपने मुझे मना किया है कि इसको कभी मत उतारना। तो बोलते हैं हाँ मैंने मना किया है, लेकिन मैंने ये भी तो प्लान नहीं किया था ना कि मैं जंगल में जाऊंगा उस जिनसे लड़ने के लिए। तुम मुझे ये तालिस्मान दो, ये खंजर और ये तालिस्मान, इन दोनों की पावर से मैं उस बास्टर्ड जिन को आज ही खत्म करके आ जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलते ही सियारा का दिमाग ठनका। सियारा ने अपना तालिस्मान पकड़ा, एक स्टेप पीछे हुई, बोलती नो 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 नो, तुम मेरे डैड नहीं हो। इतना बोलते ही बोलते क्या? हाँ तुम मेरे डैड नहीं हो, मेरे डैड कभी मुझसे नहीं बोलेंगे कि तालिस्मान उतार दो। सियारा के इतना बोलते ही अचानक से उसके जो डैड सामने खड़े थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, और वो गुस्साते हुए बोलते हैं तू इंसान की बच्ची, तू कब तक मुझसे बच के भागेगी? तुझे क्या लगता है तू इस सेफ्टी के अंदर हमेशा मुझसे बची रहेगी? तेरा सौदा मेरे साथ तब तय कर दिया गया था जब तू पैदा भी नहीं हुई थी, और तेरी माँ ने मुझसे धोखा किया। तुझे क्या लगता है तेरा बाप और तेरे बाप का वो भाई, वो दोनों मिलकर तुझे बचा लेंगे? मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ और उन दोनों की लाशें लाके तेरे सामने रखूंगा, और उसके बाद मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, तो जब तक यहाँ पे छुपी रह सकती है छुपी रहे। सियरा बिल्कुल सहर गई, और जैसे उसने आँख ऐसे ना एक आँख ब्लिंक की और अचानक से उसने देखा तो वहां से गायब था, वो जिन वहां से गायब हो चुका था। सियारा बेचारी अकेली बच्ची, वो बैठ के सीढ़ी के ऊपर और बहुत तेज तेज रोने लगी। वो रोती रही तब तक रोती रही जब तक रोने से उसके चेस्ट के अंदर दर्द नहीं हो गया हो। फिर जाके कहीं वो चुप हुई, उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगी कि जिन बहुत पावरफुल है, हम लोग इस जिन से कैसे जीतेंगे? शायद हम इस जिन से कभी जीत नहीं पाएंगे, शायद अब कभी भी अंकल बारनी और उसके फादर इस जंगल से वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद वो जिन उसको मार देगा। इन सभी सोच के अंदर सियारा डूब गई। तभी अचानक से उसे वापस से किसी के
मूवमेंट का सेंस हुआ, सेम उसी पॉइंट से, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जहाँ से उस जिन का हेलुसिनेशन आया था, वापस से उसके फादर निकल के बाहर आते हैं। सियारा ने मनी मन सोचा, इसको क्या लगता है मैं हर बार इसके जाल में फंस जाऊंगी। सियारा ने अपनी गन को लूट किया और वेट करने लगी। जैसे उसके फादर उसके सामने, उसने गन को सामने किया और है ना, बस वो गन चलाने वाले थे, इतने में उसके फादर बोलते, नो 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 नो, सियारा इट्स मी इट्स मी। तो सियारा बोलती है कि नहीं 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 नहीं, इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। बोलते नहीं सियारा बेटा, ये मैं ही हूँ, डोंट वरी। उसने दोनों अपने हाथ ऊपर किए, अपनी गन नीचे रखी और बोलते मैं ही हूँ मैं ही हूँ। तो बोलती कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे फादर हो, तुम मुझे नहीं हो। तो वो बोलता है कि अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें याद है तुम बचपन में ऐसे अपने दोनों हाथ अपने पैरों के अंदर फंसा के एक पैर के ऊपर पैर रख के सोती थी, और तुम्हारी मम्मी मुझे अपने रूम से लेकर आती थी दिखाने के लिए, देखो कोई ऐसे भी सो सकता है, मतलब तुम पूरी रात ऐसे ही सोया करती थी। और तुम्हें याद है जब हम लोग सब सो जाते थे तो तुम जाकर फ्रिज में से आइसक्रीम खाती थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम सब जानते थे, और तुम सिर्फ आइसक्रीम के ऊपर के टॉप टॉप से जो लेयर है वो खा लेती थी, ताकि हमें ऐसा लगे कि तुमने वो आइसक्रीम नहीं खाई है। बेटा मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। तो सियारा ने जब ये सब बातें सुनी जो सिर्फ उसके डैड जानते थे, उसे लगा कि वो उसके फादर ही है। तो फटाफट उसके फादर ने फेंस को क्रॉस किया और सियारा को अपने गले से लगा लिया। सियारा बहुत फूट फूट के रोने लगी, और उसके फादर ने बोला कि तुम ठीक तो हो? बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसने बताया कि जैसे वो जंगल में गए तो उसके बाद वो जिन कैसे उसके फादर का ही रूप लेकर उसके सामने आया और उसको उसने बाहर निकालने की कोशिश की। तो उसने बोला कि हाँ सियारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा, उसने जो तुम्हें दिखाया तो मुझे लगा कि तुम जंगल में चली गई हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ चला गया, और थोड़ी देर के बाद जब तुम मुझे नहीं दिखी तो मैं समझ गया कि सब इल्यूजन है, मैं वापस से आ गया हूँ। तो बोलती है लेकिन अंकल बारनी जंगल में गए हुए हैं। तो उसके फादर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ अंदर कैबिन में चलो, और बारनी इतनी इजीली डाउन नहीं होगा, बारनी आ जाएगा, तुम उसका लोड मत लो। तो लेकिन अंकल बारनी को कुछ हो गया तो वो बोलते हैं कि देखो बारनी को पता है उसने किस चीज़ के लिए साइन अप किया है, तुम उसकी चिंता मत करो। बारनी इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ के आ जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। खैर ये सुन के अपने डैड का हाथ पकड़ के वो अंदर जाने लगी। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचने वाले थे, उसके डैड ने एक स्टेप ही चढ़ा था, अचानक से जंगल से किसी की बहुत तेज रोर की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़, जैसे ना शेर दहाड़ता है, जैसे किसी जंगल के अंदर जब शेर शिकार कर लेता है उसके बाद वो जो अपनी विक्ट्री की जो गूंज निकालता है, ऐसी एक बहुत तेज गूंज आई वहां पर। जैसे ही वो गूंज आई, ऐसा हो सकता है कि उन दोनों को ही वो सुनाई आई हो, लेकिन जैसे ही वो दहाड़ निकली, पेड़ों के ऊपर जितने भी पंछी थे वो सब एकदम से उड़ गए। तो ये रियल था, ये कुछ भी इल्यूजन नहीं था। जंगल से अचानक से किसी की बहुत तेज दहाड़ने की आवाज आई। सियारा के डैड ने सियारा से बोला सियारा जल्दी अंदर जाओ। उन्होंने सियारा को धक्का मारा और गेट लॉक कर दिया। सियारा को समझ में नहीं आया, वो फटाफट से भागकर जो विंडो पैनल थे ग्लास के वहां पहुंची। तो वहां पर उसको ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके डैड सामने दिखाई दे रहे थे। उसने फेस अपना मिरर उस पर ग्लास पे लगा दिया और अपने डैड को देखने लगी। जो डैड के एक्सप्रेशन थे उसी से वो चीज़ों को वहाँ पे मैनिपुलेट कर पा रही थी और समझ पा रही, स्पेकुलेट कर पा रही थी बेसिकली। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि उसके डैड का एक बार वापस से वो आवाज़ आई और डैड का मुंह खुला खुला रहेगा। उन्होंने फटाफट से अपनी शॉर्टकट तानी और फेंस के बाहर निकलने की तरफ चल दिए। ये देखकर सियारा भागते गई और उसने क्या किया, कैबिन का डोर खोल दिया। उसे पता था कि वो उन लोगों को डिसऑबे कर रही थी, लेकिन वो इस पॉइंट को स्टैंड नहीं कर सकती कि कहीं दोबारा उसके डैड उसको यहाँ अकेला छोड़कर जंगल में चले जाएं। जैसे ही सियारा ने गेट खोला, सियारा वॉज लाइक दिस। उसने पहली बार उस जिन को देखा। वो जिन उसके 6 फीट टॉल डैड से भी बहुत लंबा था, ठीक है। उसके चेहरे पे बाल नहीं थे, उसकी आई लैशेज थी नहीं, उसके लिप्स नहीं थे जो उसके बहुत गंदे दांतों को सामने कवर है, हमारे दांतों को हमारे लिप्स कवर करते हैं, उसके जो कंधे से दांत थे उनको कवर करने की कोई लिप्स नहीं थे। बिल्कुल काली सी उसकी बॉडी थी, जगह जगह पर उस पर कट लगे हुए थे और वहाँ से रेड कलर का मांस है ना चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके अंदर से खून नहीं, है ना ब्लैक टार होता है इस तरह का लिक्विड निकल रहा था, और वो लिक्विड निकल के जम गया था। और वो जिन एक खूंखार दरिंदे की तरह कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे उसने उसको ध्यान से देखा तो उस जिनके एक हाथ में शॉटगन थी जो अंकल बारनी की थी, और दूसरे हाथ में वो कुछ चीज़ ड्रैग कर रहा था अपने साथ में पैर से पकड़ के। ध्यान से उन्होंने देखा तो वो अंकल बारनी की डेड बॉडी थी जो जिन साथ में लेकर आ रहा था। ये सब देख के सियारा की रूह कांप गई, और उस जिन ने आप देखा ना था उस अंकल बॉडी की जो अंकल बारनी की जो बॉडी थी उसके सहारे उसने आज फेंस को भी क्रॉस कर लिया था। क्योंकि जिन अपने आप फेंस क्रॉस नहीं कर सकता था, हम तीनों में से कोई अगर उसको हेल्प करता या उसको लेकर अंदर आने की अपॉर्चुनिटी देगा किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो ही वो अंदर आ सकता था। और आज अंकल बारनी की डेड बॉडी से उसने इस फेंस को क्रॉस किया। तो जैसे ही वो फेंस के पास आया उसने डेड बॉडी को फेंस के पास डाला और फेंस को क्रॉस करके सीधा उसने
डैड के ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि जैसे ही वो जिन फेंस के ऊपर आया तो उसके फादर ने उसके सामने वो गन तान दी, और जैसे ही उसने गन उठाई, जिन ने उसको एक चांस भी नहीं दिया। उसने वो शॉट गन उठाया, उसका बट को घुमा के एक खींच के उसके हाथ पे मारा। तो जैसे ही उसने हाथ पे वो शॉट गन का बट पड़ा, उसके फादर उसके साथ साथ ही नीचे गिर गए और उनका हाथ पूरी तरह से चलना लगे, उनका हाथ टूट गया था। और अगले ही मोमेंट पर जिन जस्ट आकर उनके ऊपर उसने हमला कर दिया, उनको मारना शुरू किया। अब जो सियारा के डैड थे, तो जब बच्ची की जान की बात आ गई तो फिर कोई फादर कुछ नहीं सोचता। वो भी उस जिन से बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और दोनों में बुरी तरह से लड़ाई हो रही है। जिन बहुत पावरफुल है, उसने उसके फादर को नीचे गिराया और मारने लगा, पंच पे पंच, पंच पे पंच, वो धड़ाधड़ उसको मारे जा रहा है। और उधर सियारा के फादर भी जितना हो रहा है, वो भी उनकी जितनी हिम्मत है उससे वो उसको पंच मारे, और दोनों बिल्कुल लड़ रहे हैं बुरी तरह से। सियारा अपनी गन को लेकर उनके सामने आती है, वो मौका देख रही थी कब जिन उसको मौका मिले और जिन को गोली मार दे, लेकिन सियारा को ऐसा कोई चांस मिल ही नहीं पाया। तभी सियारा के डैड ने थोड़ा दम दिखा और एकदम से उस जिन को, है ना, धक्का मार के पलटा। तो जैसे उसको धक्का मारा, वो जो जिन था वो सीधा वो जो ट्री स्टम्प था उस ट्री स्टम्प से जाके टकराया। और जैसे ही ट्री स्टम्प जाके टकराया, वो एकदम से बहुत तेज दर्द में चिल्लाया, जैसे कोई चीज़ उसको चुभ गई हो, बहुत तेज, है ना, बहुत तेज उसको लगी हो। एकदम से वो चिल्लाया, फिर फटाफट से वो ट्री स्टम्प से हटा और वापस से सियारा के डैड के ऊपर कूद गया। दोनों बिल्कुल इसी तरह से लड़ रहे थे। तभी अचानक से एक मोमेंट आया जिसका सियारा वेट कर रही थी। सियारा के पास में एक बड़ा नुकीला सा पत्थर रखा हुआ था, उसने वो पत्थर अपने हाथ में उठा लिया था क्योंकि वो गन नहीं चला सकती थी। हो सकता है वो गन उसके फादर को लग जाए, और वो जस्ट वेट कर रही थी कब जिन उसकी साइड में आएगा। और वो मोमेंट आया, अचानक से वो रोल अप हुए और जिन उसके फादर के ऊपर आके, मतलब उसकी पोजीशन थी कि फादर नीचे थे उसके और जिन उसके ऊपर था, और जिन ने अपने दोनों हाथों से उसके फादर का स्कल ऐसे दबा रहा था, बिल्कुल जैसे फोड़ देगा उसको ना, तो जब प्रेशर लगा के वाटरमेलन फोड़ते वैसे उसके स्कल को फोड़ने वाला था। तभी अचानक सियार ने वो पत्थर उठाया और जिन के सिर में यहाँ लाके घूम दिया। जैसे ही जिन के सिर में वो पत्थर घुसा, जिन बहुत तेज दर्द में चिल्लाया। उसने पलटा, सियारा ने वापस से पत्थर निकाला, जैसे वो अगली बार उसे मारने होते, जियाना ने उस जिन ने सियारा का हाथ पकड़ा और मोड़ के ऐसे फेंक दिया। दो तीन चक्कर लगाते लगाते, है ना, सियारा एकदम से वहां जाके ऐसे, बस वो तो नॉकआउट हो गई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। और थोड़ी देर के बाद उसने वापस से होश संभाला, तो उसने बस उस टाइम तक उस जिन्न की आवाज़ें सुनी। एक्चुअली मतलब दर्द में चिल्लाने की आवाज़, बहुत तेज़ दर्द में वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसने उस पर मार दिया था। लेकिन उसके बाद वापस से उसकी एक और तेज़ दहाड़ आई चिल्लाने की दर्द में। वो जो आवाज़ थी वो पहले वाली से थोड़ी वीक थी, फिर एक और बार वो चिल्लाई, तो धीरे धीरे उसकी रोड्स वीक होती जा रही थी। एक्चुअली जब सियारा ने उसके सिर पे वो पत्थर मारा, तो उस टाइम पर उसके फादर को चांस मिला, उसने अपनी, है ना, वेस्ट बैंड से वो खंजर निकाला और वो सीधा जिनके पेट में खप और खचा काट दिया और उसको घुमा दिया इस तरह से। फिर वापस निकाला, फिर चाकू मार के 3-4 बार उसने चाकू मारा और बार बार वो घुमा घुमा के उस चाकू को बाहर निकाल रहा था। जैसा कि आप जानते हो, वो एक चीज़ ही थी जो जिनको हर्ट कर सकती थी, और ये चीज़ अब उसके फादर के हाथ में थी। थोड़ी देर के बाद जिनकी आवाज़ बिल्कुल बंद और वो एकदम से पीछे आके गिर गया। जिन अब मर चुका था। सियारा के फादर उसको भारी सी बॉडी को हटा के खड़े हुए और फटाफट सियारा के पास आए। सियारा उठी अपना सिर संभालते हुए, और उसने पूछा क्या हुआ डैड, क्या हुआ? तो उसके फादर ने बोला कि डोंट वरी बेटा, इस जिन का काम हो चुका है, ये खत्म हो चुका है और तुम चिंता मत करो, इट्स ओवर नाउ। तो बोलती रियली इट्स ओवर, कहीं इल्यूजन तो नहीं है? तो उसके फादर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये इल्यूजन हो ही नहीं सकता है। यही एक चीज़ थी जो इस जिन को हर्ट कर सकती थी, और कोई रास्ता नहीं कि जिन इस खंजर के वार से बच पाए। तो हम इस फाइट को जीत चुके हैं सियारा, अब ये जिन तुम्हें मुझसे कभी भी दूर नहीं कर सकता है। सियारा बहुत खुश थी। उसकी ज़िंदगी के जो सबसे ख़राब पल थे वो आज एक एंड पे आ चुके हैं। ऑल्दो इस फाइट में सियारा ने अंकल बार्नी को खो दिया, लेकिन फाइनली उसके फादर ने सियारा को उस जिन से बचा लिया। उसकी मदर ने जो सेक्रीफाइस किया था, वो सेक्रीफाइस बर्बाद नहीं हुआ। आज उसके फादर ने सियारा को बचा लिया है। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे और वो ये सारी खुशियाँ मना ही रहे थे। तभी अचानक से, अब आप बताओ, क्या मैं स्टोरी को अगले पार्ट पे लेके जाऊंगा? नहीं नहीं, चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर ये खुशियां मनाए रहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अचानक से उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई आती है। दोनों एकदम से जिनकी तरफ देखते हैं। जिनकी डेड बॉडी अभी की वैसी पड़ी थी। उन्हें समझ में नहीं आई आवाज़ कहाँ से आई। फिर वापस से उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई, और जैसे उन्होंने घूम के देखा तो वो जो अंकल बारनी थे, वो अचानक से बिल्कुल ऐसे एकदम से खड़े हो गए और वो बहुत तेज तेज हंसने लगा। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंकल बार्नी की बॉडी में यहाँ पर
शॉटगन से छेद का निशान था, लेकिन फिर भी वो ऐसे खड़ा होता था, वो एक जिंदा इंसान है। उनको इस चीज़ को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये अंकल बार्नी नहीं है। हेलो सियारा, वो जिन ने सियारा से बोला, जिसने उसे अब अंकल बार्नी की बॉडी को पहन रखा था, कैसी हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता था ये दोनों तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? देखो, देखा मेरा गेम, मेरा इल्यूजन, भाई ने ही भाई को मार दिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा है। क्यों फ्रेडी, कैसा लग रहा है अपने भाई को मारकर? तब जाके उन लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली जो जिन से लड़ रहे थे वो एक्चुअली जिन नहीं था, वो अंकल बार्नी थे। और वो जिन ने इल्यूजन क्रिएट किया कि वो जिन से लड़ रहे हैं, बट एक्चुअली वो बार्नी से लड़ रहे थे और उन्होंने बार्नी को मार दिया था। खैर अब कुछ नहीं हो सकता था। गुस्से में जो सियारा के डैड थे वो एकदम चिल्लाए, कमीने तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो जिन बोलता है सियारा से, देखो सियारा, अब भी टाइम है, मैं अब और किसी को मारना नहीं चाहता, तुम चुपचाप मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारे बाप को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें तो मैं ले जाने वाला ही हूँ। तो इतना बोलते ही जो उसके डैड थे उन्होंने, है ना, वापस से जिन को ललकारा कि तुझमें हिम्मत है उसको ले जाके दिखा। तो जिन बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। जिन आया सीधा और आके उसने उसके फादर को एक पंच मारा, जैसे को उसका हाथ से हटाया, पर जिन की स्ट्रेंथ इतनी थी कि एक छोड़ते उसने दोबारा एक और घुमा के दिया और उसके फादर वापस से नीचे। उसके फादर वापस से उठे और वो जिन से बिल्कुल, है ना, वही वापस से लड़ाई शुरू हो गई जैसे पहले शुरू हुई थी, गुत्थम गुत्था वाली। और दोनों वापस से लड़ने लगे। अब सियारा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो इस लड़ाई में कूदे कैसे कूदे, छोटी सी बच्ची क्या करे क्या नहीं करे। तभी सियारा के दिमाग में एक चीज़ आई कि जब वो पिछली बार जिन से लड़ रहे थे तो जो टी स्टम्प था, वो टी स्टम्प से जिनको बहुत दर्द हुआ था। तो सियारा ने आव देखा ना ताऊ, उसने वो टी स्टम्प जो था वो इतना हैवी टी स्टम्प था जिसको अंकल बार्नी और उसके फादर ने मिलके वहां रखा था। 13 साल के बच्चे उस टी स्टम्प को कैसे हिलाए? लेकिन जब इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ ही जाती है। वो लगी रही बिना कुछ सोचे समझे, उसने बड़ी मुश्किल से उस टी स्टम्प को उठाया और उसके बाद उसने उसको लुढ़काना शुरू किया। किस तरफ? जहां पर डैड और वो जिन दोनों फाइट कर रहे थे। जैसे ही उस पर धक्का मारती, अचानक से उसको डैड की बहुत तेज कराहने की आवाज आई। सुनते उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस जिन ने उसके डैड के वो जो डैगर था, जो खंजर था, वो उसके डैड के पेट में मार दिया था और वो बहुत तेज दर्द से चिल्ला है। सियारा को समझ में आ गया था कि बहुत बुरा हो चुका उसके साथ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने उस डैगर को धक्का मारना शुरू करा और वो जस्ट उसको उस जिन के पीछे ले आई। जिन ने वापस से खंजर निकाला और एक और बार उसके फादर के पेट के अंदर डाल दिया। और जैसे उसने डाल दिया, जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि जिन का फेस उस तरफ था, स्टम्प से जस्ट अपोजिट, और उसके फादर जो थे उनकी जो गर्दन थी वो जिन के कंधे पर थी। तो जैसे उसने दूसरी बार उसमें चाकू डाला तो उसके फादर के मुंह से खून बहने लगा, है ना, वो निकला था, खून निकल गया। और उनकी आंखें सियारा को देख रही थी और सियारा को देखते देखते उन्होंने एक स्माइल दी। ये वही स्माइल थी जो वो हमेशा दिया करते जब सियारा डरती थी कि सियारा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सेफ हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अचानक से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस जिन के ऊपर गिर गए, वो पूरा दम लगा के। और जैसे ही वो गिरे, जिन उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाया एकदम से, और वो भी उनके साथ साथ गिरा। और गिरते ही जिनका सिर जो है पूरा का पूरा सीधा एकदम से उस टी स्टम्प से टकराया। और जैसे ही टी स्टम्प से टकराया, वो इतनी तेज कराने लगा जैसे उसको किसी ने जिंदा जला दिया हो। सियारा के पास अब यही एक मोमेंट जिसमें वो कुछ कर सकती है। वो भाग के जाती है उन दोनों के पास, अपने आओ देखते ना था फादर के जो पेट के अंदर जो खंजर होता है उसको बाहर निकालती है और निकाल कर सीधा वो उसके ऊपर चार्ज कर देती है। उसके अंदर इतना रेज भर चुका था कि उसके आंखों के सामने सामने उस जिन ने, बारनी और उसके फादर दोनों को मार दिया था। और वो सीधा उठती है और सीधा उस जिन के सीने के ऊपर खंजर, वो एक बार नहीं, वो लगातार आंख मारे जा रही, मारे जा रही, मारे जा रही, खंजर मारे जा रही है, तब तक मारे जा रही जब तक सब कुछ शांत नहीं हो गया है। और जब वो फाइनली आंख खोलकर देखती है तो देखती है कि उसने उसके जिन के सीने का कचूमर बना दिया बिल्कुल, और जिन मर चुका है, वो टी स्टम्प पर ही पड़ा हुआ है। और वो टी स्टम्प इतना पावरफुल था कि उससे वो खुद से रिमूव नहीं हो पाता। उसने, सियारा ने उसको इतना मौका ही नहीं दिया कि वो उठ भी पाए। और इतना रेज उसके अंदर भर गया था वो दो चीज़ें देखकर कि उसने उसको मार दिया। और मारने के बाद वो खड़ी हुई, उसने अपना होश संभाला और फटाफट से भाग के अपने डैड के पास गई। उसके डैड की सांसें अभी भी चल रही थी। उसने उसको अपनी गोद में लिया और बस वो उनसे कुछ बोल भी पाती, उसकी गोद में उसी टाइम पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। सियारा अपना सब कुछ लूज़ कर चुकी थी। इस जिन की वजह से अपनी माँ को पहले लूज़ कर चुकी थी, थोड़ी देर पहले उसने अपने अंकल बार्नी को लूज़ किया, और अब उसके फादर भी। सियारा वहाँ बैठी बैठी बहुत 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 देर तक रोती रही, तब तक रोती रही जब तक शायद उसकी बॉडी के अंदर से और आंसू निकलना बंद हो गए और उसका गला इतना ज़्यादा भर गया कि उससे आवाज़ निकलना बंद हो गई। सियारा ने सब कुछ देखकर अपने आप को संभाला
और उसको पता था कि अब देयर इज़ नो वे बैक, वो किसी भी तरह से इन लोगों को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन वो इनके सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने दे सकती है। वो एक ऐसी ज़िंदगी जिएगी जो इनको प्राउड फील करवाएगी। कैबिन में जाकर वो अपने फ़ोन से आंटी लिली को फ़ोन करती है और सियारा की आवाज़ से आंटी लिली को पता लग गया था कि वहाँ पर क्या हुआ है। आंटी लिली बोलती तुम डरो मत, तुम बोट लेकर लेक के शोर पर आओ, मैं तुम्हें वहाँ पे मिल जाऊँगी। तो वहाँ उनके एक और फ्रेंड थे शॉ, उनके घर पे सियारा को जाना था। सियारा वहाँ पहुँचती है, लिली आंटी लिली उसको वहाँ से लेती है और इस तरह से सियारा की ये कहानी ख़त्म होती है, जहाँ पर वो एक ऐसे पावरफुल सुपरनैचुरल पावर से डील कर रहे थे जिससे शायद किसी नॉर्मल ह्यूमन को डील करना आसान नहीं होता, लेकिन उनको जो टूल्स लियम ने प्रोवाइड करवाए थे उससे फाइनली और अपनी विल पावर से सियारा के फादर और उसके अंकल बार्नी ने सियारा को उस जिन से सेव कर लिया था, जिसको उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था कि 13th बर्थडे पर वो उसको एज अ गिफ्ट दे देगी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी में।